जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एविसिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो प्यारे साथियों इन सारे 50 क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के लिख लेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग याद रखेंगे। आपका परीक्षा का डेट बहुत ही जल्द आने वाला है, बस आप लोग तैयारी में लगे रहिए क्योंकि डेट आने के बाद आपको समय फिर नहीं मिलेगा, इसीलिए अपना तैयारी में सभी लोग लगे रहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को पूरा देखिए, देखने के बाद अच्छे लगेंगे, आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पूरा देखने के बाद। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे चुनाव सुधारों से कौन सा समिति संबंधित है। सही जवाब याद रखेंगे दिनेश गोस्वामी समिति है। कौन सा? तो दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज के सेशन में लिए हुए हैं, क्लास को अंत तक देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल लगातार पूछे गए आपके परीक्षाएं में कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। बताएंगे यहाँ पे परिभाषित किया गया है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से, लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। इस क्लास के फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे भारत में कम से कम 7 वर्ष बिताने होंगे। कितना? 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे कि भारत में नागरिकता से कौन सा मंत्रालय संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए यूपी पुलिस के एग्जाम में। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्रालय क्या है, गृह मंत्रालय याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कराए। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चैट करते चलना है ताकि आपको जो है साथ ही साथ रिवाइज होते चले। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सांसद को। किसे है? तो सांसद को है, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है आर्टिकल 3 में। कहाँ पे है? तो आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 में है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका जो है एक कथन है कि संविधान को संघात्मक के ढांचा में जो है ये डाला गया है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बी आर अम्बेडकर क्या है, याद रखेंगे आप लोग
सही जवाब इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। आगे देखिए यहाँ पे कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब। देखिए क्लास अगर अच्छे लगेंगे क्लास को आप लोग लाइक कीजिएगा। जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से हर एक अपडेट एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। तो सही जवाब क्या होगा कि निम्न युग्म में से कौन सा एक कण जो है प्रति कण युग्म है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा कि प्रति कण युग्म है। सही जवाब क्या होगा तो इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि ऑटो हॉर्न ने बमों जो है क्या है, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न किस सिद्धांत के आधार पे की, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे, नाभिकीय विखंडन। क्या है, नाभिकीय विखंडन, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित युग्म में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे, जो कि रेडिएटर बोला जाता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए। प्यारे साथियों आप लोग एक एक सवाल का उत्तर यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, बताएंगे यहाँ पे कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, प्लूटोनियम। क्या है, प्लूटोनियम, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवृत्त किया है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है अमेरिका। किसने, तो अमेरिका, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे कि उत्व का उर्वरक में नहीं पाया जाता है, क्या तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, सही जवाब है हाइड्रोजन। कौन सा होगा तो हाइड्रोजन, आप सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है। लगातार आपके परीक्षाएं में पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। प्यारे साथियों बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, अमोनियम सल्फेट। क्या है, अमोनियम सल्फेट, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है, बताना है आप लोगों को रासायनिक उर्वरक नहीं है। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा तो मिट्टी, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है। प्यारे साथियों बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, कौन सा एक कॉपी नहीं है, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं सही जवाब है। क्या है तो लंगूर, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है, बताएंगे तमिलनाडु में, उत्तराखंड में। सही जवाब क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार आपकी परीक्षा में एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल में भी प्रश्न पूछे गए, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे सही जवाब है उत्तराखंड, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, जो कि लगातार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है उत्तराखंड, सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे थाइलोफाइटा। क्या है, थाइलोफाइटा, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इसके।
सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग पिछले 15 सालों का। देखिए क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बताना आप लोगों को कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है लोई पास्चर। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भालो लागू किए हुए थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप सही लोग याद रखिएगा। लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सैनिकों के लिए क्या है? तो सैनिकों के लिए सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में दी गई है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सामवेद। क्या है? तो सामवेद में याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल है कि वैदिक युग में डैश है। बताना है आप सही लोगों को सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? वैदिक युग में डैश है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो अनुलोम विवाह स्वीकृति था। सही जवाब याद रखेंगे। यूएनडीपी का मुख्य क्या है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्या है? तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो सी होता है वियना यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। देखेंगे 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। आर के नारायण। क्या है? आर के नारायण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। प्रसिद्ध पुस्तक पुराक्वेटी किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखा गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब है। लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया जा गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताना है आप लोगों को कि समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना आप लोगों को कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को और आगे बढ़ेंगे। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही जवाब। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? बताएंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सही जवाब है। कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? बताएंगे। कोयला का जलना कैसा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष क्या है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का बताना है आप लोगों को क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर हमें बताएंगे आप लोग कि सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह रोजाना करेंगे हम लोग। एक तत्व की शून्यता किस पर निर्भर करती है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे यहाँ पे
कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग, और चैनल के माध्यम से जुड़िएगा। आपको रोजाना प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर मिलेगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।